मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11 और नोट। इनमें से नंबर है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको कल डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताया था कि 11 से कोई नंबर डिविजिबल होगा या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर्स के इवन प्लेस के ऊपर जो डिजिट है उनका सम करेंगे और ऑड प्लेस के ऊपर जो डिजिट्स है उनका सम करेंगे। फिर ऑड माइनस इवन प्लेस निकालेंगे। अगर वो 0 या 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सी पार्ट में आपके लिए कर रही हूँ, बाकी आप दोनों ए भी खुद से ट्राई करेंगे। सॉल्यूशन 5C क्या है, 1 1 1 1 0 0 1 1। तो 1,11,10,011। तो ये हमें चेक करना है कि ये ये नंबर है, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लिखेंगे इन नंबर 1,11,10,011 सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस के ऊपर सम इज इक्वल्स टू। तो ओड पे देखो 1 प्लस दिस 1 3 4 5 प्लेस पे 0 है, 6 पे 0 है, फिर 7 पे 1 है और ये 8 प्लेस। देख लीजिए यहाँ पे 1 ओड होता है तो 1 प्लेस पे 1 है, फिर उसके बाद 2 3 1 4 पे है, फिर 5 पे 0 है, 6 पे 1 है और 7 पे 6 पे 0 है, 7 पे 1 है और 8 पे फिर 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास 3। अब सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, तो इसके अंदर ये 2 4 2 पे 1 है, 4 पे भी 1 है, 5 और 6 पे 0 है, उसके बाद 8 पे 1 है। तो ये कितना आया 3। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ डिजिट्स एट odd place and at even place is equals to 3 minus 3, this is equals to 0। ठीक है, तो ये 0 है, 0 आए या 11 से डिविजिबल आए तो हम लिख सकते हैं hence the number 1,11,10,011 is divisible by 11। और आप चाहे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल एग्जाम्पल 6 के जैसा है, इसी तरह से आपको निकालना है। सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड पोजीशन या ऑड प्लेस, या सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन पोजीशन या इवन प्लेसेस। तो डिफरेंस बिटवीन 15 और 4 का निकाल लिया। तो इसी तरह से एग्जाम्पल 6 की तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है वो कर लेंगे, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 7 and 9, बाय विच अदर 2 नंबर्स विल द नंबर बी डिविजिबल। एक नंबर है वो जो 6 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। तो आपको ऐसे 2 नंबर बताने हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं जो 63 है वो 7 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो ये कह रहा है कि 63 है और कौन से 2 नंबर से डिविजिबल है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक नंबर है जो 7 से भी डिविजिबल है, जो 9 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 2 और कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है। तो कल आपको बताया था कि आप डिविजिबिलिटी रूल्स है वो पढ़ लेंगे, रूल 1 2 3 एंड 4। तो देखिए इसके अंदर जो रूल 2 है वो क्या बताता है कि हमारे पास अगर 2 को प्राइम नंबर हैं या 2 ट्विन प्राइम नंबर हैं
और अगर वो दो किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या करेगा, उस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम है, तो मैं 6 कर रही हूँ, आप 7 खुद से करेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू रूल 2। देखिए रूल 2 के अकॉर्डिंग क्या है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर, ठीक है, 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, देन इट ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 2 था कि अगर कोई नंबर है वो 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। और हियर 7 एंड 9 आर को प्राइम, आपको दिख रहा है कि दोनों क्या है, 7 और 9 है, वो को प्राइम है, क्योंकि 7 और 9 का आप एचसीएफ निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 9 है वो को प्राइम है, तो वो जो नंबर है 10 द नंबर इज डिविजिबल बाय किससे, 7 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 63, क्योंकि उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा वो। ठीक है, तो एक नंबर आ गया हमारे पास 63। अब अकॉर्डिंग टू रूल 1 भी बोल सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू रूल 1। रूल 1 क्या कहता है हमारे पास, अगर कोई नंबर है किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो रूल 1 के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ 9 आर क्या है हमारे पास, 1, 3 एंड 9। तो 10 इनमें से भी इन सभी से डिविजिबल होगा, 10 द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर इज required answer is 3 and 63। देखिए आंसर है इसके वेरी कर सकते हैं, मतलब सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। अब ये देखो, ये नंबर है वो 3 से भी और 63 दोनों से डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है वो नंबर, वो 9 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे आपको 7 और 3 क्या है, दोनों आपस में को प्राइम दिखाई दे रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 21 से भी डिविजिबल होगा। तो आंसर में 21 और 63 गिवन है। ठीक है, लेकिन फिर साथ में दिया भी है कि आंसर वेरी कर सकते हैं, तो आंसर वेरी कर सकते हैं क्योंकि हमने रूल 1 में पढ़ा है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो उसने पूछा कि कोई 2 नंबर बताइए, तो हम कोई भी 2 नंबर हम बोल सकते हैं कि वो 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि अगर वो 9 से डिविजिबल है तो 9 के फैक्टर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये 3 आएगा। अगर 4-5 और पूछता तो वो फिर हम बोल सकते हैं कि वो 7 और 3 से डिविजिबल है, तो इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 है वो कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल एज डायरेक्टेड। क्या ये नंबर इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए हमने 20 का, 44 का, 35 का, 22 का, 45 का कोई डिविजिबिलिटी रूल है वो नहीं पढ़ा, बट कुछ हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर है, कोई 2 नंबर है, वो अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों नंबर्स का सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक, तो उसी के बेसिस पे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका बी पार्ट।